सन 2021-22 का विधानसभा में पेश किया गया बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 5,50,270 करोड़ 71 लाख रुपए का भारी बजट है। राष्ट्र नायक युग पुरुष माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, सबका साथ सबका विकास के आस्थाओं की पूरी क्षमता से पूरा करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष, जनसंघ माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश, सक्षम उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की उम्मीदों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश के महान अर्थशास्त्री, विद्वान वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी ने जितना उच्च कोटि का बजट प्रस्तुत किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मंत्रिमंडल के समस्त सम्मानित सदस्य बंधुओं, विधानसभा और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य बंधुओं, सदन के समस्त अधिकारी और कर्मचारी बंधुओं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत कर अभिनंदन करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की भरपूर उपेक्षा की थी, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया था, पूर्वांचल के पिछड़ेपन के लिए विपक्ष की सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज सामने हमारे विपक्ष का कोई भी नेता नहीं है। आज उनको सुनने, अगर 51 का लास्ट में अगर हुआ होता तो ये लोग बैठ के सुनते। विपक्ष की सरकार को शर्म आना चाहिए। वहीं ठीक इस बजट में पूर्वांचल के विकास के लिए भरपूर बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारा पूर्वांचल इस देश की आत्मा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, अमेठी बलरामपुर मेडिकल कॉलेज, पूर्वांचल विशेष योजना, वाराणसी गोरखपुर मेट्रो, अयोध्या एयरपोर्ट, पर्यटन और विकास, प्रयागराज आजमगढ़ विश्वविद्यालय, हाई कोर्ट इलाहाबाद का व्यापक विकास, विंध्याचल और नैनीताल तीर्थ के विकास के साथ साथ अनेक लाभकारी योजनाएं दी हैं। मैं इस बजट समर्थन में कहना चाहूंगा, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, आंधियों में भी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे याद है बुंदेलखंड की पिछली सरकार में भीषण जल संकट, किसानों की भीषण उपेक्षा, किसानों द्वारा की गई आत्महत्या तथा वहां की गरीबों और निर्धनता विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी सौगात थी। और आज विपक्षियों को उनकी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। आज बुंदेलखंड की जनता हमारे महान राजनेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बुंदेलखंड विकास की परियोजनाओं पर भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र के विकास के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं दी गई हैं। इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक कर प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहली बार पेपरलेस बजट का मजाक उड़ाते हुए विपक्षी पार्टियां जो लेस शब्द का दुरुपयोग कर रही हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, ये लोग खुद ही बुद्धि लेस है, विकास लेस है। पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता इसलिए इनके कुकर्मों को अच्छी तरह पहचान गई थी। इन्हें वोट लेस करके पैदल कर दिया,
तब से सारे विपक्षों की मति भ्रमित है, ये विश्वासलेस हो चुके हैं। वर्तमान सरकार की महान महत्वाकांक्षी प्रगति इन्हें दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ सरकार की आलोचना करना इनका घृणित कर्म हो गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी समाज सेवा और जनता के प्रति अपार स्नेह का चरित्र कोरोना काल में देखने को मिला। प्रदेश सरकार ने महामारी से मुक्ति के लिए जो महान प्रयास किया, उसकी तारीफ पूरे देश ने ही नहीं पूरे विश्व में किया। WHO ने तो पूरी दुनिया को सीख दिया कि योगी आदित्यनाथ से महामारी के विरुद्ध लड़ना सीखे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष के लोगों को जहां सरकार की तारीफ करनी चाहिए थी, वही दूसरी तरफ जमकर विरोध ही नहीं कर रहे, बल्कि जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता सरकार की अच्छाइयों और आपके काले कारनामों की पहचान चुकी है। समाप्त कर दीजिए। चुनाव नजदीक है, आपका काला चेहरा, छद्म और फरेब को अगले चुनाव में इस प्रदेश की जनता आपके कारनामों पर आपको करारा जवाब देगी। आप विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पा रहे। बाबा तुलसीदास ने कहा है, समाप्त कर दीजिए। बस देखिए आज चौथा दिन है, बस विषय पर आ जाइए, अपने क्षेत्र की समस्या बता दीजिए, नहीं वो रह जाएगा। बस आ रहा हूं। बाबा तुलसीदास ने कहा है, उधरे अंत न होई निबाहूं, काल दे में जीव रावण राहूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विपक्ष के आज कई लोग यहाँ नहीं हैं, उनको कहना चाहता हूँ, एक भी नहीं, सब गाय भाग गए आपके बोलने के दशक। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन की बेवफाई का। मगर फूलों को रौदा और कलियां मसल डाली, वाह वाह वाह, वही दावा किए हैं इस चमन की रहनुमाई का। अब मांग रखी तो मांग जल्दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस समाप्त कर दीजिए। जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी बात कह लें, सबको कहने दीजिए अपनी बात। अधिष्ठाता महोदय, बस मैं अब अपने विधानसभा का कुछ बात रख रहा हूँ। अब मैं बहुत शार्ट कर दिया हूँ। मैं जहां से विधायक हूँ वो जनपद का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र केराकत है। मेरी कुछ बहुत जरूरी आवश्यक क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जिसकी तरफ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। युवा बाहुल क्षेत्र होने के नाते एक ITI का प्रशिक्षण केंद्र, हमारे विधानसभा में युवाओं का संख्या बहुत ज्यादा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, खेल कूद के लिए एक स्टेडियम और केराकत विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर से शुरू होता है और 60-70 किलोमीटर है। 3 बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, आजमगढ़ बॉर्डर और बनारस बॉर्डर। वहां एक रोडवेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो मैं आपके माध्यम से उपयोगी इसके रोडवेज के लिए हमने उपयोगी जमीन भी ढूंढ लिया है। लघु सिंचाई का करीब 30-35 साल पहले डाक बंगला है जो जर्जर हो चुका है, पेड़ पौधे जग गए हैं, करीब 2.5 बीघा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि उसको एक हमारे रोडवेज को दे दें। हमारा चंदवक बाजार है केराकत विधानसभा में। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कहाँ जहाँ 25,000 की जनता, वहाँ एक नगर पंचायत की मांग आपके माध्यम से हम सरकार को रख रहे हैं। बढ़ जाइए सर साहब, बैठिए। हमारी भरपूर आवश्यकता को देखते हुए श्री बैजनाथ मैं अब अंत में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के लिए, जनता की सुरक्षा, सेवा और ईमानदार शासन के लिए युग पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को कोटि से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश सतत विकास के मार्ग पर पूरे देश का सर्वोच्च देश बने, इसकी कामना करता हूं। सरकार की समस्त योजनाओं में अपनी तरफ से तन मन धन से सहयोग करने का वादा करता हूं। वर्तमान बजट विकास के लिए सर्वोत्तम बजट है। निश्चित ही हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ सदन के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए समाप्त करता हूं। धन्यवाद।